हेलो डियर किड्स। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में हैं जहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन सीखना है। जैसे कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1/√2 एंड इफ यू वांट टू represent this number on the number line, तो आप देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में अगर आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में अगर इरैशनल नंबर है तो उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस होल नंबर, this not whole number, I'm not talking about that whole number, this number means ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या ओवरऑल रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस इरैशनल नंबर into an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। मतलब इसको एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो। तो वो कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे दो एग्जांपल लिए मैंने। सपोज हमारे पास है 1/√2, यहाँ पर डिनोमिनेटर पे √2 है एंड √2 इज ए इरैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं चाहिए हमें, तो हमें इसे रैशनलाइजेशन करना है इस नंबर का, और यू कैन से हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है रैशनलाइजेशन कीजिए, या क्वेश्चन सिंपली ऐसा भी आया हो और आपको सिंप्लीफाई उसे करना है। दैट मीन्स आपको उसको रैशनलाइज करना है, आपको उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो √2 एक इरैशनल नंबर है, हमें इसे रैशनल नंबर बनाना बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इसे। दैट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं बिकॉज ये कट होके 1 ही बनता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कभी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो दिस इज अलाउड, हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 1 इंटू √2 इज √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2, बिकॉज √2 इंटू √2 2 होता है, बिकॉज कोई भी रेडिकल साइन के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और उसका हम स्क्वायर करें तो वही नंबर आ जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ओके, सो दैट इज सो सिंपल। अब ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है √2/2। ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में अब रैशनल नंबर आ गया है, बट दैट विल बी लॉट मोर इजियर टू हैंडल एज कंपेयर टू दिस नंबर, दिस ओरिजिनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर था। ठीक है, तो ये हो गया रैशनलाइजेशन। सपोज इस तरह का नंबर है 2 + √3। ऑफकोर्स 2 + √3 ये हमारा डिनोमिनेटर पूरा इरैशनल नंबर है। इन दैट केस क्या करना है आपको, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने माइनस लिया, उसके ऑपोजिट साइन को लिया। इसके पीछे क्या रीजन है देखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, कुछ चेंज नहीं होगा, 2 - √3, और यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a + b इंटू a - b विच इज a² - b², है ना। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a + b इंटू a - b a² - b²। तो स्क्वायर करने से कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसे स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। तो हमें स्क्वायर करने के लिए कुछ तरकीब निकालनी है। तो स्क्वायर करने के लिए हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी फिट बैठेगी। तो ये वाली आइडेंटिटी अब हम जब यहाँ लगाएंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2² -√3 का स्क्वायर, यही होगा इस अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। देन दैट विल बी 2 - √3 अपॉन 4 - 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 is 1, so this अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें या लिखें नहीं लिखें तो भी एक ही बात है। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल किड्स। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है 5 अपॉन √3 - √5। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट साइन है, रेडिकल साइन प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर
इरैशनल है। तो इसको हमें रैशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो आपको यहाँ माइनस है तो √3 प्लस यहाँ पे ऑपोजिट साइन लेना है, √5 और सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना ही अलाउड होता है, तभी हमें उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मिलता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5, इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 5 रख भी सकते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, उससे कोई ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होना नहीं है। √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 इज √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, विच इज यहाँ नीचे क्या आएगा 3 माइनस 5 विच इज -2, बिकॉज 5 बड़ा है तो -2 आ जाएगा। तो माइनस साइन हम यहीं ले लेते हैं, ये 5 तो यहाँ है और नीचे 2 आ जाएगा, बिकॉज दिस विल बी 3, दिस विल बी 5 विच इज -2 का ये। ठीक है, तो अब बस ये है हमारे पास √3 प्लस √5, सो दिस विल बी द आंसर। दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किड्स, जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले भी पढ़े हुए हैं। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट मीन्स पावर। यहाँ पे जैसे पावर है mn, ये पावर है। तो पावर्स को किस तरह से हैंडल करना है, कि कौन से लॉज उसमें लगते हैं, ये हमने लास्ट ईयर कुछ पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने a के ऊपर पावर्स लगाए हैं सभी जगह पे। तो a जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारा पावर है m एंड n वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, एंड वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन नंबर्स भी हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लॉस तो चेंज नहीं होता, बट आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में उसको पावर्स को हैंडल करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आपका रेडिकल साइन आ जाता है यहाँ पे, रेडिकल साइन का क्या मतलब होता है, ये हमारा रेडिकल साइन है, ठीक है। तो रेडिकल साइन में इसको कैसे रीड करेंगे, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे nth रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट ऑफ a को कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a। 2 लिखना यहाँ कंपलसरी नहीं है, 2 नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वो स्क्वायर रूट ही है। बट स्क्वायर के अलावा अगर वहाँ 3 है, 4 है, दैट मीन्स क्यूब रूट है, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। 4th रूट है तो आपको 4 लिखना पड़ेगा। 5th रूट है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। सिर्फ 2 के लिए आप लिखें या ना लिखें, बोथ वेज दे आर करेक्ट, आप उसे स्क्वायर रूट ही मानते हैं। तो यहाँ पे इस रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ जो छोटा सा लिखा रहता है n, that is nth root, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, लाइक दैट। और इसका क्या मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है a की पावर 1/3, मतलब आपका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो फ्रैक्शन में हो जाता है। उसका जो यह nth रूट है उसका रेसिप्रोकल, क्यूब रूट है तो 3 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/3 उसकी पावर बन जाता है। जैसे कि ये 4th रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/4, 5th रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/5। दैट मीन्स कि nth रूट ऑफ a का मीनिंग होता है a की पावर 1/n। दैट मीन्स जितना आपका रूट है, रेडिकल साइन के यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल इसका पावर बन जाता है। सो द फर्स्ट लॉ सेज nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड लॉ। क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपके पावर फ्रैक्शन में है। अभी तक आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे पावर आपके फ्रैक्शंस में नहीं आते थे, यहाँ फ्रैक्शन में आएंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है, लॉज वही है, फ्रैक्शंस में उसको हैंडल कीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, जो भी आपके लॉ के अकॉर्डिंग बनता है वो कीजिए, है ना। तो वही के वही लॉज है, a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। a बेस दोनों का a है,
पावर डिफरेंट है m n, और ऐसे दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। इन दैट केस आप उसके पावर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब a रेज टू द पावर m प्लस n कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, दैट विल बी 7 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 और 7 रेज टू द पावर 5। इफ सिंपली अगर आप उसे सिंपली देखें भी तो 7 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करना है, और 7 की पावर क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, और अगर ये मल्टीप्लाई ही है बीच में तो ये सारे इसको आप 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 5 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे भी ये 7 रेज टू द पावर 5 आ सकता है ना। सो इट्स नथिंग बट एक लॉ हमें मिल जाएगा, तो उससे हम सिंपली, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में आप पावर्स ऐड कर सकते हैं अगर बेस सेम हो तो। ओके, अच्छा जी, अब डिवीजन की बात करते हैं। अगर ये ऐसा होता 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 2, 7 की पावर 5, 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2, दैट इज 7 स्क्वायर। So 5 टाइम्स 7 और यहाँ 2 टाइम्स 7, तो ये 2 टाइम कैंसिल नहीं हो जाता इससे, और बचता कितना, 3 टाइम्स ही बचता, दैट मीन्स 7 क्यूब ही बचता। तो एक्चुअली यहाँ कर क्या रहे हैं हम, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया पावर सब्ट्रैक्ट करने से, दैट मीन्स उतने टाइम्स ऑफ 7 कैंसिल हो गया ना, बचा सिर्फ क्यूब यहाँ पे, बिकॉज यहाँ 7 स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो 2 टाइम्स 7 न्यूमरेटर के 2 टाइम्स 7 से कैंसिल होके 3 टाइम्स ही बचा। तो दैट मीन्स ये एक लॉ है कि अगर डिवाइड में आपके बेस सेम है, जैसे यहाँ पे 7 7 बेस था लेकिन पावर डिफरेंट था 5 और 2, तो पावर को आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो यही है थर्ड लॉ, a की पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो अगर न्यूमरेटर छोटा होगा क्योंकि, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होना इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर m बड़ा है तो क्या होगा, m माइनस n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर इसका उल्टा है, ओके, अगर इसका उल्टा है m से बड़ा n है तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सपोज 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 5 ऐसा होता, मतलब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होता, इन दैट केस 7 की पावर 2 माइनस 5 दैट इज 7 की पावर माइनस 3। इसका ये मतलब होता है 1 अपॉन 7 की पावर 3, ये मतलब होता है इसका 1 अपॉन 7 क्यूब, मतलब ये ओवरऑल का रेसिप्रोकल हो जाता है अगर नेगेटिव पावर हो तो। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक अलग से लॉ समझ के इसे याद रखिए, या यूं भी आपको याद ही होगा। तो किड्स हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n। इसको एक इस तरह से आप अलग से एक लॉ समझ के भी देख लें, लिख लें रिमेंबर करने के लिए, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, ये मतलब होता है इसका। अगर नेगेटिव पावर आता है तो आपको उसको रेसिप्रोकल करना है। अगर मान लो उल्टा होता है, m की वैल्यू ना बड़े होते हुए n की वैल्यू बड़ी होती है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होता तो पावर नेगेटिव आ जाता है, इन दैट केस आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नाउ फोर्थ लॉ सेज a की पावर m, अगेन डबल पावर है उसमें n, देन पावर ऐड हो जाएंगे। हमारे पास एक ही बेस है और उस पर 2 पावर्स लगे हुए हैं, सपोज लाइक दैट 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 3। सो इन दैट केस एक ही बेस पे 2 पावर्स लगते हैं तो आपके पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 रेज टू द पावर 6 लाइक दैट। ओके,
Now next is a raised to the power m, b raised to the power m. In that case आपके पास दो बेस है लेकिन पावर सेम, तो उस केस में आप बेस को मल्टीप्लाई कर लें और उसके ऊपर कॉमन वाला पावर लगा दें. ये कुछ इस तरह है 7 की पावर क्यूब इंटू 4 की पावर क्यूब. ये ऐसा है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, दोनों क्यूब है. तो आप ऐसे कर सकते हैं 7 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में क्यूब करें, तो आंसर सेम ही आएगा. चाहे आप इसका क्यूब अलग से निकालें, इसका क्यूब अलग से निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें तो भी वही आएगा, या आप 7 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर उसका क्यूब निकालें तो भी आंसर वही आएगा. तो आई मीन टू से कि आपका अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके फिर उस पर पावर लगा सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट लॉ में क्या करना है हमें, nth रूट ऑफ a इक्वल टू b. हमें अगर ये गिवन है तो if it is given then what does it mean? It means a equal to b to raised to the power n. That means if it is given square root of, okay, let's take cube root. Cube root of 8 is 2. It means 8 is equal to 2 raised to the power 3. ये मतलब होता है. That means जब वो वहाँ जाता है ये 3 जो रेडिकल साइन के ऊपर ही जो छोटा सा लिखा रहता है वो इक्वल टू के उस तरफ जब ट्रांसपोज होता है तो वो पावर बन जाता है ना. कोई भी इसके बाद लाइक दैट. nth नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट है 7th वाला देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. nth रूट ऑफ a raised to the power m is equal to m by n. How it will be possible? See, जैसे कि है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 27. 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम उसे रूट से बाहर अभी तो नहीं निकाल सकते. रेज टू द पावर 3, इसका क्या मतलब हुआ? तो वही फर्स्ट लॉ देखें आप क्या होता है, जब ये रेडिकल साइन के इधर जो ये लिखा रहता है वो वहां जाके उसका 1/n करके पावर बनता है. तो ये 27 की पावर 1/2 बनेगा. ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट लॉ से, और ये 3 तो है ही है. ठीक है, अब इसमें ये वाला लॉ लगाएंगे. कौन सा वाला? ये वाला, 4th वाला. m और n मतलब एक ही बेस पे दो पावर्स लगे हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो क्या करना है, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 27 की पावर 3/2 होगा, बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव यू 3/2. सो दैट मीन्स आपको ये m/n आ जाएगा. ये nth रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट था, यहाँ n की जगह 3 था, तो ये 3/2 आ गया. मतलब इसकी पावर m/n आ गई. और ये वाला लॉ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. तो ये सारे लॉज आपको याद रखने हैं और इसको यूज करते हुए कुछ सम्स करने हैं. सो किड्स कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं हम. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम कैसे लगाते हैं. यहाँ मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल्स दिए. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, सो किड्स this is our first example. It says 17 raised to the power 2 into 17 raised to the power 5. So base same है, powers different है, तो इसमें लॉ लगेगा आपका a raised to the power m into a raised to the power n. That will be a raised to the power m plus n. आपके पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. 17 raised to the power 2 plus 5 which is 7. तो 17 raised to the power 7, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब. दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. जब आपके बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो इन दैट केस आप 7 इंटू 9 का कंबाइंड पावर 3 लगा सकते हैं उसके ऊपर. सो 7 9 63. दैट विल बी 63 का क्यूब. दैट विल बी द आंसर. Next question, 7 raised to the power 1/5 divided by 7 raised to the power 1/3. जब डिविजन के केस में बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं हम, सेम बेस पे पावर्स को सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो 1/5 minus 1/3 that will be
सब्ट्रैक्शन आपको कैसे ये आता है ना आपको, 5 3 = 15, एलसीएम लेते हैं तो 3 - 5 दैट विल बी 7 की पावर -2/15, बिकॉज -5 बड़ा है, माइनस में आएगा और माइनस आने से क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/7 का पावर 2/15 लाइक दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 2 raised to the power 6 that will be 2 6/3. एक लॉ हमने पढ़ा था, तो दैट विल बी, अगर आप इसे कैंसिल करें 3 2 = 6, दैट मीन्स पावर यहाँ आपका फ्रैक्शन में जो कि कैंसिल हो सकता है, दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 raised to the power 1/5 whole multiplied by 4, then that will be 3 raised to the power 4/5. So that's all for today kids. Number system chapter हमारा यहीं पे एंड होता है. थैंक यू, बाय बाय.